नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कम्पिटिटिव इंग्लिश दैट इज़ फेस, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है क्लास 11th की स्नैपशॉट्स बुक से महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन के स्कूल डेज के बारे में। इंटरेस्टिंग लेसन, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रूसियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। इतिहास के अध्यापक ने पूछा, आइंस्टीन प्रशियन ने फ्रांसीसियों को किस वर्ष वाटरलू में हराया था। आई डोंट नो सर, सर मुझे नहीं पता। वाई डोंट यू नो, तुम्हें क्यों नहीं पता। यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, तुम्हें तो ये कई बार बताया गया है। आई मस्ट हैव बीन फॉरगॉटन, मैं भूल गया होऊंगा। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश की। आस्क्ड मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्राउन ने पूछा। नो सर, नहीं सर। अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। अल्बर्ट ने हमेशा की तरह बिना सोचे हुए ईमानदारी से जवाब दिया। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, तारीखों को याद करने में मुझे कुछ खास नज़र नहीं आता है। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन बुक्स, इन्हें तो कोई भी कभी भी अपनी किताबों में देख सकता है। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, मिस्टर ब्राउन कुछ पल के लिए चुप रह गए। यू अमेज मी आइंस्टीन, आइंस्टीन तुम मुझे आश्चर्य में डाल देते हो। ही सेड एट लास्ट, अंत में उन्होंने कहा। डोंट यू रियलाइज, क्या तुम्हें नहीं लगता है दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, कि कोई व्यक्ति हमेशा किताबों में ही बहुत सारी चीज़ें देखता रह सकता है क्या। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल, ये सब उन बातों पर लागू होती हैं जिसे तुम स्कूल में सीख सकते हो। यस सर, हाँ सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, तो मुझे लगता है कि तुम तथ्यों को सीखने में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं देखते होगे। फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा। हाँ सर, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तब तो तुम्हें पढ़ाई लिखाई में कोई भरोसा ही नहीं होगा। ओह यस सर आई डू, हाँ सर ऐसा ही है। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन, मुझे नहीं लगता है कि तथ्यों को याद रखना पढ़ाई होती है। इन दैट केस, ऐसी स्थिति में, सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकाज्म, भारी व्यंग्य करते हुए इतिहास के अध्यापक ने कहा। परहैप्स यू विल बी सो काइंड, तो फिर आप बहुत ही दयालु होंगे, एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कि अगर आप कक्षा को शिक्षा की आइंस्टीन थ्योरी समझा देंगे। अल्बर्ट फ्लस्ड, अल्बर्ट का चेहरा चमक उठा। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर, मुझे लगता है तथ्यों का कोई महत्व नहीं है, बट आइडियाज़, लेकिन विचारों का महत्व है। ही सेड, उसने कहा। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स, मुझे युद्धों की तारीखों को याद करना महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ मैं। और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, यहाँ तक कि ये भी महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ कि किस सेना ने अधिक लोगों को मारा। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, मैं ये सीखने में अधिक रुचि लूँगा। वाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, कि वे सैनिक एक दूसरे को मारने की कोशिश ही क्यों कर रहे थे। दैट्स इनफ, बहुत हुआ। मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल, मिस्टर ब्राउन की आंखें ठंडी और गुस्से से भर गईं। वी डोंट वांट ए लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन, आइंस्टीन मैं तुमसे कोई भाषण नहीं सुनना चाहता हूँ। यू विल बी स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, आज तुम एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकोगे। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन, एकदम मुझे नहीं लगता है, इट विल डू यू मच गुड, कि इससे तुम्हें कोई फायदा होगा। इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड आइदर, या फिर इससे स्कूल को कोई फ़ायदा होगा। यू आर डिसग्रेस, तुम एक कलंक हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम स्कूल आ ही क्यों रहे हो। इट्स नॉट माई विश सर, सर ये मेरी इच्छा नहीं है। अल्बर्ट पॉइंटेड आउट, अल्बर्ट ने स्पष्ट किया। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय, तब तो तुम एक कृतज्ञ लड़के हो। एंड आर टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, और तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम अपने पिता से स्कूल से निकाल लेने को कहो। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल, अल्बर्ट को दुख हुआ।
व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, जब वह दोपहर को स्कूल से चला। नॉट दैट इट हैड बीन ए बैड डे, इसलिए नहीं कि दुखी था कि ये बुरा दिन था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनीवे, कुछ भी हो ज़्यादातर दिन उसके लिए बुरे ही थे। बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, बल्कि इसलिए दुखी था कि उसे अगले दिन फिर से उस घृणित स्थान पर जाना पड़ेगा, यानी स्कूल जाना पड़ेगा। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, वह तो यही चाहता था कि उसके पिता उसे स्कूल से निकाल लें। बट देर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन यह पूछने को भी कोई कारण नहीं था। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी, वह जानता था कि जवाब क्या होगा। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, उसे डिप्लोमा मिलने तक स्कूल में ही रहना होगा। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप, घर पर पहुंचने में भी उसे कोई खुशी नहीं होगी। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर, उसके पिता के पास इतना पैसा भी नहीं था कि खर्च कर सकें। दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स इन ऑफ म्यूनिक, कि म्यूनिक में अल्बर्ट के लिए सबसे सस्ता कमरा ले सके। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट, उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे खराब भोजन मिलता है, उसके पास सुविधाओं की कमी है, और इवन द डर्ट एंड स्कॉलर, या फिर गंदगी है या फिर मलिन बस्ती है। बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन उस मलिन बस्ती के हिंसक वातावरण से उसे नफरत थी। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उसकी मकान मालकिन नियमित रूप से अपने बच्चों को पीटती रहती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और हर शनिवार को उसका पति दारू पीकर आता था और उसे पीटता था। बट एट लीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन विच इज मोर देन आई कैन सी, पर कम से कम तुम्हारा अपना कमरा तो है, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग, यूरी ने उससे कहा जब वो शाम को आया। एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, कम से कम तुम सब लोगों के बीच में तो रह रहे हो। इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, भले ही वो गरीब छात्र हैं। सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, वे सब बिल्कुल नहीं हैं। यूरी रिप्लाइड, यूरी ने जवाब दिया। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन ए ड्यूअल, क्या तुमने सुना नहीं था कि पिछले सप्ताह उनमें से एक द्वंद्व युद्ध में मारा गया। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, और उसका क्या हुआ जिसने उसे मारा। नथिंग ऑफ कोर्स, वास्तव में उसका कुछ नहीं हुआ। ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, यहाँ तक कि उसे तो इस बात का गर्व है। हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूअल्स, उसे तो केवल इस बात की चिंता है कि अधिकारियों ने उसे द्वंद्व युद्ध लड़ने से मना किया है। ही इज अपसेट अबाउट दिस, वह इस बात से परेशान है। बिकॉज ही हैजेंट ए सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू बियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज बेज ऑफ ऑनर, क्योंकि उसके चेहरे पर एक भी घाव का निशान है जिसको धाड़ करके वह पूरी जिंदगी सम्मान के प्रतीक के रूप में रख सके। ओह, एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, अरे अल्बर्ट ने कहा, ये और ये विद्यार्थी हैं। वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी, यूरी ने कहा, अच्छा तुम भी एक दिन विद्यार्थी बनोगे। आई डाउट इट एमली, मुझे संदेह है, एल्बर्ट ने निराशापूर्वक कहा। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा, मुझे नहीं लगता है कि कभी मैं स्कूल डिप्लोमा के लिए परीक्षा पास कर पाऊंगा। ही टोल्ड हिज कजन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम सी केम टू म्यूनिक, उसने ये बात अपनी चचेरी बहन एल्सा से कही जब वह अगली बार म्यूनिक आई। नॉर्मली सी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड बिजनेस, सामान्यतः वह बर्लिन में रहती थी जहाँ उसके पिता का व्यवसाय था। आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्जाम्स अल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, सी सेड, मैं निश्चित हूँ कि तुम परीक्षा पास कर लोगे अल्बर्ट, अगर तुम कोशिश करो, एल्सा ने कहा। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू, मैं बहुत से लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे ज़्यादा बुद्धू हैं और परीक्षा पास भी कर लेते हैं। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, वे कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं होती। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, और तुम्हें वो कुछ समझने की भी आवश्यकता नहीं होती जो तुम्हें पढ़ाया जाता है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम्स, आवश्यकता तो होती है केवल उन सब चीज़ों को परीक्षा में दोहराने की। दैट्स द होल ट्रबल, यही सारी मुसीबत है, सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा। आई एम नॉट
आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, मैं रटने में अच्छा नहीं हूँ। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुम्हें इससे अच्छा होने की ज़रूरत भी नहीं है। एनीवन कैन लर्न लाइक ए पैरट, कोई भी तोते की तरह रट सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम केवल कोशिश नहीं करते हो। एंड एट आई ऑलवेज सी यू विद ए बुक अंडर योर आर्म, और मैं तो तुम्हें हमेशा ही बाह में एक किताब दबाए देखती हूँ। एडेड एल्सा, एल्सा ने कहा। व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग, क्या है जो तुम पढ़ रहे हो? ए बुक एंड ऑन जियोलॉजी, भूविज्ञान की किताब है। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, भूविज्ञान, चट्टानें व वस्तुएं। डू यू लर्न दैट, क्या ये सब तुम याद करते हो, सीखते हो? नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, नहीं हमारे विद्यालय में मुश्किल से ही कोई विज्ञान की का विषय होगा। देन वाई आर यू स्टडिंग इट, फिर तुम इसका अध्ययन क्यों कर रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे ये सब पसंद है। इजेंट दैट ए गुड इनफ रीजन, क्या ये पर्याप्त अच्छा कारण नहीं है? एल्सा साइड, एल्सा ने लंबी सांस ली। यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, सी सेड, तुम सच में ठीक कह रहे हो, उसने कहा। बट इट वोंट हेल्प विद योर डिप्लोमा, लेकिन इससे तुम्हारे डिप्लोमा को पाने में तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कंफर्ट वाज म्यूजिक, विज्ञान की किताबों के अलावा उसे केवल संगीत में सुकून मिलता था। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, और वह रोज नियमित रूप से तब तक वायलिन बजाता रहता था जब तक उसकी मकान मालकिन उसे बंद करने के लिए नहीं कहती थी। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व, सी सेड, इस वायलिन ने मेरी नाक में दम कर रखा है, उसने कहा। देर इज एनफ नॉइज इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स हाउलिंग, वैसे भी बच्चों के चिल्लाने से बहुत कोहराम रहता है इस घर में। अल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू point out that most of the time it was she who made them howl. अल्बर्ट ये सोचता था कि बच्चे ज़्यादातर मकान मालकिन के कार्ड इतना कोहराम मचाने को मजबूर रहते हैं। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, लेकिन उसने निश्चय किया कि कुछ न कहना ही बेहतर रहेगा। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, मुझे यहाँ से निश्चय ही जाना होगा। ही टोल्ड यूरी, उसने यूरी से कहा। आफ्टर 6 months alone in म्यूनिक, म्यूनिक में 6 महीने बिताने के बाद, इट इज़ absurd दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, यह बहुत ही बेकार सा लगता है कि मुझे इस प्रकार से रहना चाहिए। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरीवन्स टाइम, आखिर में यह होगा कि मैं अपने माता पिता का धन और हर किसी का समय यूं ही बर्बाद करता रहूँगा। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ, अगर मैं सब बंद कर दूं तो ये सबके लिए बेहतर होगा। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड, और फिर तुम तब क्या करोगी, यूरी ने पूछा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इफ़ आई गो टू मिलन आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक अनलेस, अगर मैं मिलन जाऊंगा तो मुझे डर है कि मेरे पिताजी मुझे वापस भेज देंगे जब तक कि। His eyes gleamed with a sudden idea, अचानक उसके मन में एक विचार आने से उसकी आंखों में चमक आ गई। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, यूरी क्या तुम किसी मित्र डॉक्टर को जानते हो जो तुमसे परिचित हो? आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, सेड यूरी, यूरी ने कहा मैं बहुत से मेडिकल विद्यार्थियों को जानता हूँ, उनमें से कुछ मेरे दोस्त भी हैं। डॉक्टर? नो, नहीं डॉक्टर तो नहीं है। आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वन, वाई, मेरे पास कभी इतना पैसा ही नहीं हुआ कि मैं कभी डॉक्टर के पास जाता। क्यों, ये क्यों पूछ रहे हो तुम? सपोज सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा मान लो कि दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि मेरी कोई मानसिक बीमारी हो गई है। सपोज ए डॉक्टर वुड से इट इज़ बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, मान लो कोई डॉक्टर मुझसे कहे कि मुझे स्कूल जाना मेरे लिए बुरा रहेगा। एंड आई नीड टू गो राइट अवे फ्रॉम इट, और मुझे अभी छोड़ने की आवश्यकता है। आई कॉन्ट इमेजिन डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी, यूरी ने कहा मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर ऐसा कुछ कहेगा। आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा मुझे कोशिश करनी चाहिए। टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन नर्व्स, ऐसे डॉक्टर को ढूंढने की जो मनोचिकित्सक हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम, यूरी ने उससे कहा कि ऐसे तो बहुत सारे डॉक्टर हैं। ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट,
वह एक पल के लिए हिचकिचाया एंड देन एडिड, और तब आगे बात जोड़ी, रादर रिलक्टेंटली, कुछ हिचकिचाते हुए, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं कुछ विद्यार्थियों से बात करूंगा, इफ़ दे नो वन, अगर वे कोई किसी को जानते हो, इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो मैं बात कर सकता हूँ। विल यू, क्या तुम बात करोगे? ओ थैंक यू यूरी, अरे यूरी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग, एल्बर्ट की आंखें चमक रही थीं। वेट मोमेंट, एक पल रुको। आई हैवेंट फाउंड वन एट, अभी तक तो मुझे कोई मिला नहीं है। ओ बट यू विल, लेकिन तुम जरूर ही किसी न किसी का पता लगा लोगे। एंड इफ आई डू, आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, अगर मुझे कोई डॉक्टर मिल भी जाए तो मुझे नहीं लगता है कि वह तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार भी होगा। ही विल, नहीं वो कर देगा मेरी सहायता, डिक्लेयर्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने स्पष्ट किया। आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेकडाउन, मुझे वास्तव में कोई मानसिक बीमारी होने वाली है। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, जो डॉक्टर के लिए कुछ आसान काम हो जाएगा। ही लाफ्ड मैरिली, वह प्रसन्नतापूर्वक हंस पड़ा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी, यूरी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें कभी भी नर्वस हो कितने देखा ही नहीं है, घबराया हुआ तो कभी नहीं देखा है। ए डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एश्योर्ड, एल्बर्ट ने उससे कहा कि 1 या 2 दिन अगर स्कूल में बना रहेगा तो जरूर ही घबराहट की बीमारी उसके में हो जाएगी। सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट, जब यूरी उससे अगली बार मिला तब वह निश्चित रूप से उच्च आकांक्षाओं को खो चुका था। आई कॉन्ट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, ही सेड, मैं अब और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, उसने कहा। आई रियली शैल हैव ए नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर, मेरा नर्वस यानी नाड़ी तंत्र वास्तव में गड़बड़ाया हुआ है जिससे कोई भी डॉक्टर विश्वास कर लेगा। कीप इट अप देन, सेड यूरी, यूरी ने कहा तो फिर ठीक है, इसे जारी रखो। आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। यू हैव, तुमने ढूंढ लिया है। अल्बर्ट्स फेस लिट अप, अल्बर्ट का चेहरा चमक उठा। ओ गुड, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। व्हेन कैन आई सी, मैं उससे कब मिल सकता हूँ? आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, मैं कल शाम का मैंने आपके लिए एक अपॉइंटमेंट ले लिया है, आप मिल सकते हैं। यूरी सेड, यूरी ने कहा। हियर इज द एड्रेस, ये रहा उसका पता। ही हैंडेड एल्बर्ट ए पीस ऑफ पेपर, उसने एल्बर्ट को एक कागज का टुकड़ा थमा दिया। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, उसका नाम है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। इज ही ए स्पेशलिस्ट नर्वस ट्रबल्स, क्या नर्वस सिस्टम का विशेषज्ञ है? आस्क्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने पूछा। नॉट एग्जैक्टली, नहीं विशेषज्ञ तो नहीं, यूरी एडमिटेड, यूरी ने ये बात स्वीकार की। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज डॉक्टर लास्ट वीक, सच्चाई तो ये है कि उसने डॉक्टरी की परीक्षा केवल पिछले सप्ताह ही पास की है। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, तुम शायद उसके पहले मरीज हो सकते हो। यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन, तुम उसे एक छात्र के रूप में जानते हो। आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, मैं अर्नेस्ट को वर्षों से जानता हूँ। यूरी हेजिटेटेड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, यूरी कुछ पल के लिए हिचकिचाया। ही इज़ नॉट ए फूल, वो कोई मूर्ख तो है नहीं। ही वार्नड एल्बर्ट, उसने एल्बर्ट को चेतावनी दी। व्हाट डू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, दैट्स ऑल, उसे कोई मूर्ख बनाने की कोशिश मत करना, समझे तुम। बी फ्रैंक विद हिम, उससे स्पष्ट बात करना। बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवेंट, और ऐसा कुछ बहाना मत करना जो तुम हो ही नहीं वो दिखाने की कोशिश करो। नॉट दैट यू वुड डिसीव एनीवन, तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते हो। यूरी एडिड, यूरी ने बात आगे कही। यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, तुम संसार के सबसे बुरे झूठे हो। अल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वॉन्डरिंग, अल्बर्ट ने चिंता करते हुए, आश्चर्य करते हुए ये दिन गुजार दिया, अगला दिन। व्हाट टू टेल द डॉक्टर, कि डॉक्टर को क्या बताएगा। व्हेन द टाइम अराइव्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट, जब उसके अपॉइंटमेंट का समय आया, ही हैड वरीड ओवर इट, तो इसके बारे में चिंतित हो गया, सो मच, इतना ज़्यादा चिंतित हो गया, दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस, कि वास्तव में कुछ घबरा सा गया। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल, डॉक्टर वेल मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको अपनी तकलीफ कैसे बताऊं। ही बिगिन, उसने अपनी बात शुरू की। डोंट ट्राई, कोशिश मत करो, सेड द यंग डॉक्टर विद ए फ्रेंडली स्माइल, मित्रवत मुस्कुराहट के साथ उस नौजवान डॉक्टर ने कहा। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी ए हिस्ट्री ऑफ द केस, यूरी ने मुझे इस केस की पहले ही पूरी कहानी बता दी है। ओ व्हाट डिड ही से, अरे उसने क्या कहा आपसे? ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, केवल मुझसे इतना कहा है कि तुम
किसी नर्वस की बीमारी से ग्रसित हो, एंड सी दैट यू मस्टंट गो बैक टू दैट स्कूल, और मुझसे ये कहा कि तुम उस स्कूल में वापस नहीं जाना चाहते हो। ओ डियर एल्बर्ट फेस फेल, अरे प्रिय एल्बर्ट का चेहरा गिर गया। ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, उसे ये सब आपको नहीं बताना चाहिए था। वाई नॉट, क्यों नहीं बताना चाहिए था। इजंट इट ट्रू देन, तो क्या ये बात सच नहीं है। यस दैट्स द ट्रबल, हाँ यही तो एक मुसीबत है। नाउ यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, अब आप कहेंगे कि मुझ में कोई समस्या नहीं है। एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और आप मुझसे कहेंगे कि मैं अपना स्कूल वापस चला जाऊँ। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, इसके बारे में बिल्कुल निश्चित मत हो, सेड द डॉक्टर, उस डॉक्टर ने कहा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, बात भी है ये, आई एम प्रेटी श्योर, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ, यू आर इन नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल, तुम उस स्कूल के बारे में वास्तव में घबराए हुए हो। बट आई हैवेंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैंने आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा वाइड आइड, अपनी आंखें चौड़ी करते हुए। हाउ कैन यू नो दैट, तुम ये सब कैसे जान सकते हो। बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस, क्योंकि तुम मुझसे मिलने कभी ना आते। इफ़ यू हैडेंट बीन प्रेटी क्लोज टू ए नर्वस ब्रेकडाउन, दैट्स वाई नाउ, अगर तुम्हारा जरा सा भी नाड़ी तंत्र ठीक होता, अब भी यही कारण है, सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली, डॉक्टर ने जल्दबाजी में कहा। इफ़ आई सर्टिफाई, अगर मैं प्रमाणित कर दूं, दैट यू हैव हैड नर्वस ब्रेकडाउन, कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम खराब है, घबराने की समस्या है, एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर ए वाइल, व्हाट विल यू डू, और तुम्हें स्कूल से कुछ दिन दूर रहना पड़ेगा, तब तुम करोगे क्या। आई विल गो टू इटली, सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा मैं तब इटली जाऊंगा। टू मिलन, मिलन में जाऊंगा, वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ पर मेरे माता पिता रहते हैं। एंड व्हाट विल यू डू देयर, और तुम वहाँ क्या करोगे। आई ट्राई टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, मैं किसी इटली के कॉलेज या फिर किसी संस्थान में प्रवेश लूँगा। हाउ कैन यू विदाउट ए डिप्लोमा, बिना डिप्लोमा तुम वहाँ प्रवेश कैसे ले लोगे। आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क, मैं अपने गणित के अध्यापक से कहूँगा कि वे मेरे काम के बारे में कुछ ना कुछ मुझे दे दें। एंड परहैप्स दैट विल बी एनफ, और शायद ये बात पर्याप्त होगी। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल एंड बिट मोर, मैंने सारा गणित सीख लिया है जो भी वो स्कूल में पढ़ाते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुल, उसने बात आगे कही जब डॉक्टर ने उसे संदेह भरी नज़रों से देखा। वेल इट इज़ अप टू यू, ही सेड, ठीक है यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, उस डॉक्टर ने कहा। आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, मुझे संदेह है कि ऐसा ही होगा। बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाई स्टेइंग हियर, लेकिन मैं निश्चित नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ रुककर तुम खुद के लिए या किसी और के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू स्टे, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, मुझसे तुम कितना समय स्कूल से दूर रहने के लिए लिखवाना चाहते हो। वुड 6 months बी ऑल राइट, क्या 6 महीने ठीक रहेंगे। दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, ये आपकी बहुत मेहरबानी रहेगी। इट इज़ नथिंग, ये तो कुछ भी नहीं है। आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ, मैंने अभी हाल ही में विद्यार्थी जीवन पूरा किया है। सो आई नो हाउ यू फील, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे होगे। हियर यू आर, ये लीजिए। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम ए सर्टिफिकेट, डॉक्टर वेल ने उसको एक प्रमाण पत्र दे दिया। एंड द बेस्ट ऑफ लक, और भविष्य की आपको शुभकामनाएं। हाउ मच, इसकी मैं आपको कितनी कीमत दूँ। नथिंग, कुछ नहीं। इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू ए मील, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कुछ फालतू का पैसा है तो तुम यूरी को दावत पर बुला लेना। ही इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा भी अच्छा मित्र है। एंड योर्स टू आई थिंक, और मुझे लगता है वो आपका भी अच्छा मित्र होगा। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, एल्बर्ट के पास खर्च करने के लिए कोई धन नहीं था। बट ही प्रिटेंडेड, लेकिन उसने बहाना किया, ही हैड, कि उसके पास धन है। एंड टुक यूरी आउट ए सपर, और यूरी को एक शाम के भोजन पर ले गया। इजंट इट वंडरफुल, क्या ये आश्चर्यजनक बात नहीं है। ही सेड आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट, उसने यूरी को सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहा। येस इट इज़ फाइन, यूरी एग्रीड, यूरी भी सहमत था कि हाँ ये अच्छी बात है। 6 months इज ए गुड पीरियड, 6 महीने एक अच्छी अवधि है। दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लीविंग द स्कूल, और इस तरीके से तुम्हारा स्कूल भी नहीं छूटेगा। सो इफ़ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा, और अगर कुछ बुरे से बुरा हुआ भी तो तुम वापस जाकर डिप्लोमा भी पूरा कर सकते हो।
आई नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट एश्योर्ड। एल्बर्ट ने विश्वास दिलाया कि मैं उस स्थान पर कभी वापस नहीं जाऊंगा। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो। मैं ये सर्टिफिकेट कल प्रधानाध्यापक के सामने प्रस्तुत करूंगा। एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। और इसी के साथ साथ उस स्कूल से मैं हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दूंगा। डोंट फॉरगेट टू गेट ए रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट। अपने गणित के अध्यापक से पहले लिखित रूप में अनुभव का सर्टिफिकेट लेना मत भूलना। यूरी रिमाइंडेड हिम। यूरी ने उसे याद दिलाया। मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। मिस्टर कोच ने एल्बर्ट को ठीक वैसा ही प्रमाण पत्र बना के दे दिया जैसा वो चाहता था। इफ़ आई से आई कैन टीच यू एनी मोर। यदि मैं कहूँ कि तुम्हें मैं अब और अधिक नहीं सिखा सकता हूँ। एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट, ही आस्क्ड। और शायद शीघ्र ही तुम मुझे पढ़ाने के लायक होगे, क्या यह उचित होगा? उसने पूछा। दैट सेइंग टू मच सर, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा, इतना कहना आपके लिए काफ़ी है। इट इज़ ओनली द ट्रुथ, केवल सच यही है। बट ऑल राइट, लेकिन ठीक है। आई विल पुट इट मोर सीरियसली, मैं इसे और अधिक गंभीरता से लूँगा। इट वॉज स्टिल ए ग्लोइंग रेफरेंस, एक प्रशंसनीय संदर्भ यानी प्रमाण पत्र रहेगा। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू इंटर ए कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स, जिसमें मिस्टर कोच ने स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि वह कॉलेज संस्था में उच्च गणित की पढ़ाई के लिए योग्य है। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस। मुझे इस बात का खेद है तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास। यदि तुम इस मेरी कक्षा में अपना समय ही नष्ट कर रहे हो, ही सेड, उसने कहा। इट इज़ ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड एल्बर्ट। ये ऐसी कक्षा जहाँ मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, एल्बर्ट ने कहा। बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर? लेकिन सर आपको कैसे पता कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ? यू वुडेंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रिस्पेंस अदरवाइज। अन्यथा तुम मुझे इस प्रमाण पत्र के बारे में कुछ कहते नहीं, ऐसा प्रमाण पत्र बनवाने के बारे में नहीं कहते। आई थॉट यू वुड वंडर। मैंने सोचा कि तुम्हें आश्चर्य होगा। देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन। आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है इसमें आइंस्टीन। आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। मैं तुम्हारे जानने से पहले ही जानता था कि तुम खुद यहाँ से जाने वाले हो। एल्बर्ट वॉज पजल्ड। एल्बर्ट परेशान हो गया। व्हाट डिड द टीचर मीन? अध्यापक के कहने का मतलब क्या था? ही सून फाउंड आउट। शीघ्र ही उसे समझ में आ गया। बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर। इससे पहले कि वो प्रधानाध्यापक से मिलने का समय मांगता, ही वॉज समन टू द हेड्स रूम। उसे प्रधानाध्यापक के कमरे में पहले ही बुलवा लिया गया। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट। अच्छा, मैं इससे बाहर 1 या 2 घंटे इंतजार करने की मुसीबत से बच गया, उसने सोचा। ही हार्डली बॉदर्ड टू वंडर वाई ही हैड बीन सेंट फॉर। वह आश्चर्यचकित होकर परेशान नहीं होना चाहता था कि उसे अंदर क्यों बुलाया गया है। बट वेगली सपोज्ड ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क्स एंड लेजीनेस। लेकिन अजीब ढंग से उसने ये अंदाज लगाया कि उसे बुरे कार्य और आलस के लिए दोबारा दंड मिल सकता है शायद। वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स। अच्छा, उसकी सजाएं तो समाप्त हो चुकी थी। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू। मैं तुम्हें सजा नहीं देने जा रहा हूँ। द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट सरप्राइज। प्रधानाध्यापक ने एल्बर्ट को आश्रम में डालते हुए कहा, योर वर्क इज टेरिबल। तुम्हारा काम भयानक है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर आइंस्टीन। और मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हूँ कि आइंस्टीन तुम यहीं पर और अधिक समय तक रुको। आई वॉन्ट टू लीव द स्कूल नाउ। मैं चाहता हूँ तुम अभी स्कूल छोड़ दो। लीव स्कूल नाउ? अभी स्कूल छोड़ दूँ? रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड। एल्बर्ट ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, दैट्स व्हाट आई सेड। हाँ, मैंने यही कहा है। यू मीन, आपका मतलब है, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, कि मैं स्कूल से निष्कासित किया जा रहा हूँ। यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश आइंस्टीन। तुम चाहो तो इसका अर्थ यही समझ सकते हो आइंस्टीन। द हेड टीचर वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड्स। प्रधानाध्यापक ने शब्दों को हेर फेर किए बिना कठोर लहजे में कहा, द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड। तुम्हारे लिए सबसे आसान यही काम होगा कि तुम अपनी इच्छा से स्कूल छोड़ दो। एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज।
और तब तुम्हें निकालने का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। बट सैड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम आई हैव कमिटेड, लेकिन एल्बर्ट ने कहा कि मैंने अपराध क्या किया है। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। कक्षा में तुम्हारी उपस्थिति से शेष बच्चों को पढ़ना और शिक्षक को पढ़ाना दोनों ही असंभव हो जाता है। यू रिफ्यूज टू लर्न, तुम सीखने से ही मना कर देते हो। यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, तुम लगातार विद्रोह करते रहते हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, और ऐसे में जब तक तुम वहाँ होते हो कोई भी गंभीर कार्य नहीं किया जा सकता है। अल्बर्ट फेल्ड द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट। अल्बर्ट को महसूस हो रहा था कि जैसे डॉक्टरी का प्रमाण पत्र उसकी जेब में छेद किए दे रहा है। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड, उसने कहा कि मैं तो स्कूल छोड़ने ही वाला था। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टीन द हेड टीचर सेड, फिर भी कम से कम हम समझौते के तहत हैं, आइंस्टीन प्रधानाध्यापक ने कहा। फॉर ए मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल। एक क्षण के लिए तो एल्बर्ट के मन में विचार आया कि वह मुख्य अध्यापक को यह कह दे कि प्रधानाध्यापक और उसके स्कूल के बारे में उसके क्या ख्याल हैं। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, परंतु उसने अपने आप को रोक लिया। विदाउट अनदर वर्ड होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टॉक्ड आउट, बगैर कुछ शब्द कहे अपना सिर ऊपर कर अभिमान के साथ लंबी चाल के साथ बाहर निकल आया। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड, प्रधानाध्यापक चिल्लाए कि जाते समय दरवाजा बंद कर देना। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, एल्बर्ट ने उसकी उपेक्षा कर दी। ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट ए लास्ट लुक। वह सीधे चलता चला गया स्कूल से बाहर, जहां उसने 5 घंटे कष्टों के साल व्यतीत किए थे, बिना सिर घुमाए आखिरी बार देखते हुए। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय, उसने किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा जिनसे उसे अलविदा कहना हो। इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल। वास्तव में म्यूनिक में यूरी ही मात्र एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वह शहर जाने से पूर्व मिलना चाहता था, वह शहर जिससे वह स्कूल के बारे में घृणा करता था। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, एल्सा बर्लिन में वापस आ चुकी थी और उसका अन्य कोई सच्चा मित्र भी नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, अलविदा शुभकामनाएं यूरी ने उससे कहा जब वह उसे छोड़ने के लिए आया। यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री आई थिंक, मुझे लगता है कि आप एक आशाजनक शहर में जा रहे हो, देश में जा रहे हो। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मैं आशा करता हूँ कि तुम वहाँ पर खुश रहोगे। तो ये था लेसन जिसमें आइंस्टीन जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में बेहद कमज़ोर था, उसका पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। खास तौर से ऐसा नहीं था कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बल्कि स्कूल की पढ़ाई की व्यवस्था कुछ ऐसी थी जिसमें लर्निंग फैक्ट्स होते थे, तथ्यों को रटाया जाता था, और इसीलिए आइंस्टीन को स्कूल का वातावरण पसंद नहीं था और स्कूल छोड़ना चाहता था। खैर उसने स्कूल में पढ़ाई की या नहीं की, लेकिन आइंस्टीन दुनिया का महान वैज्ञानिक बना। तो लेसन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।